ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन और आप सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट का। ब्रीफली बहुत ज़्यादा टाइम इंट्रोडक्शंस में हम ज़ाया नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है इस वक्त। आई बिलीव आप सब लोग या तो आईटी ग्रेजुएट्स हैं या इस वक्त आपकी जो डिग्रीज हैं वो इन प्रोसेस हैं, या आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो के किसी जगह काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से किसी भी फील्ड में। तो आज का जो वेबिनार है ये पाकिस्तान सिफारत खाना जापान आप लोगों के लिए अरेंज कर रहा है, ताकि इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर, कि जापान के अंदर बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, मैन पावर के लिए, वो आप लोगों से एग्जैक्ट सिचुएशन जो ग्राउंड रियलिटी है वो शेयर की जा सके। मेरा नाम आशीष लुकमान है और मैं यहाँ पे एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, यू कैन से लेबर अटैचे पोस्टेड हूँ। और मेरा जो बुनियादी काम है वो पाकिस्तानी मैन पावर को इंट्रोड्यूस करवाना है जापान में। कैमरा रेंज से बाहर हमारे साथ हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर मौजूद हैं। ही एक्चुअली स्टार्टेड दिस थिंग इन जापान। प्रॉपरली आप जिसे कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक वे में लोगों को, पाकिस्तानी आईटी इंजीनियर्स को इन्होंने जापानी कंपनियों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया। उससे पहले रेफरेंस बेस्ड इंडिविजुअल केसेस मौजूद थे। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी आईटी इंजीनियर्स जापान नहीं आ रहे थे, पहले बिल्कुल आ रहे थे, लेकिन बड़े चीदा चीदा केसेस थे। इंफरादी सतह पे अगर किसी का कोई रेफरेंस है या ऑनलाइन जॉब हंटिंग अगर कोई कामयाब हो जाता है तो वो लोग आ रहे थे। वो सर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ मिनट्स में हमें हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर रजा बशीर तारड़ भी ज्वाइन करेंगे और वो फिर एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार उनके रिमार्क्स जो हैं वो हम सर से इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। हम आपको अलाउ करेंगे कि आप अपना वीडियो कैमरा ऑन करके प्रॉपरली ऑडियो का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन पूछ सके, ताकि बाकी सब लोग भी उसको समझ सकें रिकॉर्ड के लिए। और कोशिश करें कि क्वेश्चंस रिपीट ना करें, मतलब ऐसा ना करें कि अगर किसी ने कोई सवाल पूछ लिया है तो आप उसको दोबारा ना पूछें तो वो बेहतर होगा। सो स्टार्ट करते हैं जी। इस वक्त अगर आपको स्क्रीन विजिबल है, स्लाइड अगर आप सब लोगों के पास शिफ्ट हो गई है तो ज़रा हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि हमें कंफर्मेशन हो सके कि यू कैन सी द ट्रांजिशन। ओके, थैंक यू। सफ़ीर पाकिस्तान हमें ज्वाइन कर चुके हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर हम ऑलरेडी थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। इसका पर्पस आपकी हिदायत के मुताबिक जिस तरह से हमने ये वेबिनार और सेमिनार सीरीज शुरू की हुई है यहाँ पे, और अभी एक प्रेजेंटेशन है 6 to 7 स्लाइड्स के जिसके अंदर जो एक्चुअल इस वक्त जापान के अंदर रिक्वायरमेंट्स है वो ज़रा प्रॉपरली जो हमारे दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पाकिस्तान से जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको कन्वे कर देंगे। गुड। उसके बाद सर हमारा फोकस ये होगा कि इनके सवालात हम ले सकें, वो उनका जवाब दे दें, एंड देन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें जो आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं सिफारत कन्वे हो सके। सो आपकी स्क्रीन पे ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली जापान टाइम्स के अंदर पब्लिश हुई थी इस साल जुलाई में। और आप देख सकते हैं कि जो खबर है वो ये है कि इनको कोई 7,90,000 आईटी इंजीनियर्स चाहिए और ये नंबर बढ़ रहा है। मतलब अभी कुछ कुछ दिन पहले हमें जो पता चला, रिपोर्ट मिली, वो ये थी कि
ये नंबर तकरीबन 1 मिलियन तक जा चुका है इस वक्त। तो ये अपॉर्चुनिटीज का एक आपके सामने सिर्फ आपको दिखाना मकसद है कि नंबर कितना बड़ा है जापान के अंदर जो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आईटी इंजीनियर्स जो है, कोई गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने 3 चीजें हाईलाइट की मैन पावर के हवाले से। आईटी इंजीनियर्स, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर। तो उनके आगे हर जो फील्ड है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, स्किल टेस्ट है, लैंग्वेज आनी चाहिए, जापानीज लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर का डिमांड सप्लाई जो चैनल है, उसी के जरिए आईटी इंजीनियर्स राउट हो रहे हैं, और कोई एग्रीमेंट नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड है और जापान के अंदर जो क्लाइंट कंपनीज हैं वो डिमांड ये करती हैं कि आईटी इंजीनियर हायर करने से पहले जो बंदा एप्लीकेंट हो उसने एक सर्टेन लेवल ऑफ जापानीज लैंग्वेज सीख ली हो और उसकी सर्टिफिकेशन उसके पास हो, और वो प्रेफरेबली N3 लेवल डिमांड करते हैं। ये मैं आपको अगली स्लाइड पे बताऊंगा कि N3 लेवल क्या है और आप किस तरह से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जस्ट फॉर द क्लैरिटी, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी मौजूद हैं कि जिसमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बट वो बहुत थोड़ा नंबर है और उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्रायर जो उस इदारे के स्किल टेस्ट हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसके अंदर अगेन पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, जो जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, यूएस में, यूरोप के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो लिहाजा जो इस वक्त आप कह लें कि एक स्पेसिफिक ब्रैकेट है, उसके अंदर फ्रेश ग्रेजुएट्स ज्यादा प्रेफरेबल है जापान सेक्टर के लिए। तो इसके अंदर 99% जापानीज कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रायर रिक्वायरमेंट्स देती हैं कि आपको जापानीज लैंग्वेज आनी चाहिए, आपने ये सर्टिफिकेशन लेवल ऑलरेडी पास किया हो। बाकी दूसरी कैटेगरीज हमने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखी कि अगर आप एक अवेयरनेस किसी को बताना चाहते हैं या आपकी अपनी अवेयरनेस के लिए कि आईटी इंजीनियर्स के अलावा भी 2 फील्ड्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है और स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है। हम आपसे ये स्लाइड्स शेयर कर देंगे ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। तो इनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ठीक है, अगर आईटी इंजीनियर की जॉब मुझे लैंग्वेज क्योंकि उसका थोड़ा लेवल हाई है तो मैं स्टार्ट लोअर साइड से कर सकता हूँ, तो देन यू कैन ऑप्ट टू कम एज ए ट्रेनी एज वेल। स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के तहत आप आ सकते हैं, बट थोड़ा रियलिटी चेक उसमें ये होगा कि ट्रेनी और स्किल्ड वर्कर के अंदर सारा फिजिकल काम है जो कि आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड के अंदर जरा आपको पता है कि वो कंपैटिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ये एक ब्रीफ सा आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जेएलपीटी क्या है। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप मुख्तलिफ टेस्ट पास करते हैं, इसी तरह से जापानी लैंग्वेज का एक टेस्ट है, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो जापान फाउंडेशन उसको कंडक्ट करता है, और उसके लेवल्स हैं, उसके 5 लेवल्स हैं फ्रॉम N1 टू N5। सो आप अपने सामने टेबल में देख सकते हैं कि N1 इज द हाईएस्ट लेवल और N5 इज द लोएस्ट। इसके अंदर थोड़ी सी उसकी डिटेल्स भी हैं कि N1 और N2 जो है वो क्योंकि हायर साइड पे है तो उसमें एक्चुअल आप कह लें कि नियर टू नेटिव लेवल आपको लैंग्वेज सीखनी होती है और फिर आप जापान में आ सकते हैं। वो भी स्पेसिफिक है, जॉब टू जॉब चीजें वेरी करती हैं। देन N4 और N5 बहुत बेसिक लेवल है और N4 थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है कि जो आपको
स्किल्ड जॉब्स के लिए या ट्रेनिंग जॉब्स के लिए आपको N4 या N5 की जरूरत पड़ती है। N3 जो आप ब्लू कलर में हाईलाइटेड देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली ब्रिजिंग लेवल, कि ना आप जो पहला बेसिक था N4 N5 और उससे ऊपर N1 N2, उसके दरमियान जो एक ब्रिज करता है जो लेवल, वो N3 है। लाइक N3 करने के बाद आप कम से कम जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो ऑफिस वर्क है, जहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी जॉब ऑफ कोर्स उसके अंदर उसका लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जापानीज लैंग्वेज सीखनी है तो जारी बात है इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल एक नई लैंग्वेज है, जो कि किसी भी तरह से आपने पहले एकेडमिकली उसको नहीं पढ़ा, कोई रेलेवेंस नहीं है उसकी हमारी उर्दू लैंग्वेज के साथ या इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, तो एंटायरली एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ये अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे बात करना कि IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं उन्होंने ऑलरेडी कोडिंग लैंग्वेज सीखी होती है, तो आप समझ लीजिए ये भी कोडिंग लैंग्वेज ही है। एंड यू पीपल हैव दिस कैपेबिलिटी कि आपने ऑलरेडी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आप सीखते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग करने के लिए, तो मे बी आपके पास वो स्किल सेट भी होता है कि किस तरह एक नई लैंग्वेज को आपने अब्जॉर्ब करना है, डाइजेस्ट करना है। तो ये उसके अब सामने जो इस वक्त आप कह लें कि हमारे पास असेसमेंट्स हैं कि कितने अरसे में आप कौन सा लेवल पास कर सकते हैं। सो आप देख लें, N1 जो है वो मिनिमम 3000 आवर्स, N2 1600 आवर्स, N3 जो है वो 950 आवर्स, N4 575 hours, then sorry, N5 is like 325 hours. So ये मिनिमम टू मैक्सिमम का हमने ब्रैकेट दे दिया, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस ग्लोब चल रही हैं कि यूजुअली अगर कोई बंदा कमिटेड है तो मिनिमम साइड आप देख लें, और अगर कमिटमेंट लेवल थोड़ा शेकी है तो आप मैक्सिमम साइड पे चले जाएं। बट देयर आर सम रेयर एग्जांपल्स के जिसके अंदर लोगों ने ये जो मिनिमम ड्यूरेशन टाइम हमने प्रिपरेशन टाइम हमने आपसे शेयर किया स्लाइड पे, वो इससे भी कम टाइम में मतलूबा नताइज हासिल कर लेते हैं। तो वो आपके कमिटमेंट से, जो आपका कमिटमेंट लेवल है उससे रिलेट करता है कि आप कितने ज्यादा कमिटेड हैं जापान आने के लिए या जापान में जॉब हासिल करने के लिए। JLPT आपका जो टेस्ट कैजुअल है पाकिस्तान में, अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन जापान में भी ये साल में सिर्फ 2 दफा टेस्ट कंडक्ट होता है, अर्ली जुलाई और अर्ली दिसंबर। इस साल जुलाई में ऑलरेडी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। दिसंबर में जो है वो भी शेड्यूल है और उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आई थिंक उसका कंप्लीट हो चुका है। सो और पाकिस्तान में जुलाई में ये टेस्ट जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, नमल में। दिसंबर में ये टेस्ट कराची और इस्लामाबाद दोनों जगहों पे होता है, नमल में होता है और कराची कॉन्सुलेट जो जापान का है, जापान में सॉरी जापान का जो कॉन्सुलेट है कराची में, वो भी ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे उनका सेंटर एक बनता है। तो इन अदर केस आप जापान आ सकते हैं, पाकिस्तान में आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आपके जहन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि वेबिनार ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो ये तो लैंग्वेज पे बात हो रही है बहुत ज्यादा। लैंग्वेज पे सिर्फ इसीलिए फोकस हो रहा है कि ये एक सबसे बड़ा हर्डल है, ये प्री रिक्विजिट है, चेक बॉक्स है, आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो लिहाजा उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। And if you are willing, if you want to come to Japan, so this is the time to start your Japanese language training. Of course, इसका ये भी मतलब नहीं है कि जैसे ही आप सीखना शुरू करेंगे और आपको एक कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू होगी या आपकी लर्निंग प्रोसेस शुरू होगा साथ साथ, देन आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सप्लोरेशन वो भी साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे हैं, यू ऑल आर एक्सपर्ट्स। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो आपको पता चलेगा कि सरकारी सतह पे नमल
और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे इदारे अपने अपने इंतजामात के तहत जापानीज लैंग्वेज सिखा रहे हैं। और पिछले 1 साल में तो इन इदारों की तादाद में इजाफा हुआ है, क्योंकि हम ट्रेनी और स्किल्ड मैन पावर को यहाँ पे लाना शुरू कर चुके हैं। तो वो लोग अपनी बेसिक N4 N5 तक सीख के और वो तो आ रहे हैं। ऑल दो नंबर इज लाइक नाउ इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, बट प्रोसेस इज देयर, और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इंशाल्लाह। बाकी आप लोग भी इसको, बिकॉज यू ऑल आर IT एक्सपर्ट्स, तो आप इफ यू हैव दैट कमिटमेंट और आपका वो एक नीयत है जापान जॉब एक्सप्लोरेशन का और जापान आने का किसी भी स्टेज पे, तो उसमें आप ऑनलाइन लर्निंग आज से शुरू कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगा लास्ट में। ओके, नेक्स्ट देख लें जी। अब बिल्कुल आपसे रिलेटेड चीज है, क्योंकि सवाल ये आता है कि जी किस चीज की डिमांड है, किस स्किल सेट की डिमांड है। तो मैं जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको पढ़ देता हूँ, बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आप इसको हमसे अच्छा समझते हैं। फ्रंट और बैक एंड इंजीनियर जिन्हें चाहिए, लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं जो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी से मुराद कि ये एक असेसमेंट है कि कंपनीज की डिमांड इन कैटेगरीज में ज्यादा है। फुल स्टैक इंजीनियर्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इनको इंजीनियर्स चाहिए। क्लाउड जो पूरी एक फील्ड है, उसके अंदर जितने भी काम होते हैं उसके अंदर हर कंपनी का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट सेट मौजूद है। IoT है, डाटा साइंटिस्ट, अगेन डिजाइनर्स चाहिए इन्हें। मोबाइल ऐप डिजाइनर्स चाहिए इन्हें, जिसमें iOS और एंड्रॉयड दोनों शामिल हैं। अब इसमें एक चीज का थोड़ा सा क्लैरिटी में आना बहुत जरूरी है, वो ये कि विद और विदाउट एक्सपीरियंस दोनों तरह की डिमांड मौजूद है। जिसमें विद एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स उसमें सैलरी पैकेज जो है वो ज्यादा अच्छा है, और जिसमें विदाउट एक्सपीरियंस बिगिनर जॉब्स हैं स्टार्टअप्स के अंदर, उसमें कंपैरेटिवली सैलरी पैकेज कम है। बट किसी भी स्टेज पे वो कम सैलरी पैकेज भी पाकिस्तान से आप बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते। मे बी आई विल आस्क ऑल ऑफ यू कि अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट है और उसकी स्किल सेट भी आप कह लें कि एवरेज है, तो उसको पाकिस्तान में एवरेज सैलरी क्या मिल रही है इस वक्त। तो वो आप अगर चैट बॉक्स में हमसे शेयर कर दें तो हमारे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। आप सब लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो हम फिर आपको बता सकेंगे कि जापान में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिगिनर विदाउट एक्सपीरियंस बात कर रहा हूं मैं। अब अगर आपको एक ब्रैकेट दूं, रेंज दूं, तो वो लोग जो जापान में ही रह के पढ़े हैं, लाइक इंग्लिश मीडियम, और उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री यहाँ से हासिल की, उनको जो जापानी कंपनियां हैं वो ऑफर कर रही है तकरीबन आप कह लें 3.5 to 4 मिलियन येन। और इसको अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये तकरीबन साल का कोई 70-80 लाख रुपए बनते हैं। तो मंथली आप खुद उसको डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे जो इस वक्त चैट बॉक्स में बताया जा रहा है 30,000, 50,000, 70,000, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 70,000। 70,000 मींस लेस देन अ मिलियन इन 1 ईयर। तो एक बिगिनर जो IT इंजीनियर है विद सर्टेन लेवल ऑफ लैंग्वेज एक्सपर्टीज, जापान में वो इजीली पाकिस्तानी 50-60 लाख रुपए उसका एनुअल सैलरी पैकेज हो सकता है। सो इट्स लाइक आप खुद कंपैरिजन कर लें कि पाकिस्तान लाइक लेस देन अ मिलियन इन 1 ईयर, और इधर आप 60 लाख। और ये मैं आपको बड़ी लोअर रेंज बता रहा हूँ। एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड, आपके पास एक सर्टेन स्किल सेट और आपकी वो एक्सपर्टीज है आपके पास, उसका आपके पास प्रूफ भी है, आपकी स्किल्स भी उस चीज को पोर्ट्रे करती हैं कि यस यू आर क्वालिफाइड, तो फिर आप इसको डबल कर लें, बड़ी आसानी से आप डबल कर लें। और सो दिस इज समथिंग आई थिंक आप लोगों को ये एक अपीलिंग चीज लगेगी कि वाई जापान। ठीक है, और क्योंकि इस वक्त यहाँ पे आना कदरे आसान है, प्रोवाइडेड यू हैव दैट लैंग्वेज एक्सपर्टीज। सो ये अब आप इसका अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं स्किल सेट का। और इस वक्त ऑलरेडी जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि सिफारत खाना पाकिस्तान ने डायरेक्टली
अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ कंपनीज को अलाउ किया, जापानी कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को पोस्ट किया और ऑनलाइन जॉब मैचिंग करवाई और लोग पाकिस्तान से जापान आए और वो इस वक्त काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने कंपनीज के साथ थोड़ा अपनी सेटलमेंट की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, आप हमारी जॉब ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो वो हो गया। सो ऑप्शंस आर देयर। सो कहने का मकसद ये है कि कहीं भी आप अपनी सोच को लिमिट मत कीजिएगा कि ऑप्शंस लिमिटेड हैं। नहीं, आपने नियत करनी है एंड देन ग्रेजुअली अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं वो जॉब मैचिंग जो है वो हो सकती है। बट यू नीड टू हैव दैट करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास वो जो इंफॉर्मेशन का एक बुकलेट हो या जो इंफॉर्मेशन सोर्स हो वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। क्वेश्चंस तलहा हम एंड पे लेंगे, बट यस द आंसर इज यस। एआई इंजीनियर्स की डिमांड तो इस वक्त पूरी दुनिया में है, तो बिल्कुल इनके पास भी वो डिमांड मौजूद है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो बात शायद हम पहले भी कर रहे हैं और उसी की कंटिन्यूटी में कि हम क्या करें। हमें तो आप सब लोगों को कहीं ना कहीं हमारा जो एम्बेसी का सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आपने वो देखे होंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और हमारी वेबसाइट पे, तो आपने उसके लिए रजिस्टर किया। तो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? सो लैंग्वेज लर्निंग के लिए तो बड़ी बेसिक सी चीज है, मैंने आपके साथ ये स्क्रीन पे एक लिंक भी शेयर कर दिया है, minato-jf.jp। बहुत आसान जो उन्होंने तरीके वहां पे बताए हैं कि किस तरह से आप लैंग्वेज सीखने का अमल स्टार्ट कर सकते हैं, इनके अल्फाबेट्स आप कैसे सीख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में जो फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वो वहां पे वीडियोस की शक्ल में भी मौजूद है, वो वहां पे रोमन इंग्लिश के अंदर मौजूद है। तो बेसिक स्टेप्स, बेबी स्टेप्स तो आप अपने घर से आज स्टार्ट कर सकते हैं। देन जब आप बेसिक स्टेप्स आप ले लेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में आप किसी भी इदारे को कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च करें, बट डू योर ओन रिसर्च। डोंट आस्क एनीवन कि किस लैंग्वेज सेंटर में जाया जाए, अपनी रिसर्च पूरी करें एंड देन लेट मी टेल यू कि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिसमें आप ऑनलाइन जापानीज लैंग्वेज सीख सकते हैं। जापानी इदारे उसको ऑफर कर रहे हैं। हम आपको लेटेस्ट स्टेज पे कुछ जापानी इदारों की वेबसाइट्स बता सकते हैं कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में इदारे इस वक्त बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहे हैं, वो जापानीज लैंग्वेज सिखा रहे हैं। मे बी उनका लेवल अभी आप कह लें कि N4 समहाउ N3 को टच करते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो ठीक है, असद आप जरा अपनी सेटिंग्स चेक कर लें, मे बी वहां पे कोई मसला हो, क्योंकि आई थिंक बाकी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। आई थिंक बाकी सबको हमारा जो डिस्प्ले है स्क्रीन शेयरिंग का वो क्लियर है। प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, अगर नहीं है तो हम उसको फिक्स कर देते हैं। आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम अब्दुल्ला? ओके, इज इट, आई थिंक इट्स ओके नाउ। ठीक है, सो जापानीज लैंग्वेज सर्टिफिकेशन का प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इसमें यही सजेस्ट कर सकता हूं कि आज अगर आप स्टार्ट करें तो नेक्स्ट ईयर जब जुलाई में टेस्ट होगा उससे पहले पहले आप N3 की तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। और आई मस्ट मेंशन दिस एग्जांपल कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के N1 क्वालिफाई किया, हाईएस्ट लेवल। ठीक है, सो इट्स डूएबल, ये आपकी कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देन जब आप लैंग्वेज सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाती है तो उसके बाद आपने अपना वो स्किल सेट भी अपडेट रखना है। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी होती है और प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है मार्केट के अंदर, तो या मे भी कोई डिफरेंस होता है कि जापान के अंदर कुछ एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी चली गई या पाकिस्तान के अंदर वो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो आपने अपनी वो स्किल सेट को भी अपडेटेड रखना है। बट वी विल ट्राई कि अगर आप सिफारत खाना के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लें
और हमारे साथ इन टच रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ, तो हम वहां पे आपको ये चीजें सारी अपडेट भी करते रहेंगे और आपको वहां से ये फीड मिलती रहेगी। बट इंडिविजुअल केसेस के अंदर इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप हमारी वेबसाइट से हमारे ईमेल एड्रेसेस वगैरह लेके आप उस पर हमें अप्रोच भी कर सकते हैं किसी वक्त भी। ओके जी, दोनों चीजें हो गई। नाउ अब सवाल ये आ गया कि लैंग्वेज भी मैंने सीख ली है और स्किल सेट भी मेरा अपडेटेड है, तो अब मैं जापान आना चाहता हूँ, तो मुझे कोई कंपनी से, क्योंकि ओपन वीजा नहीं है, ठीक है, बाज लोगों को जहन में ये होता है कि हम ये चीजें कर लेंगे या कोई एग्रीमेंट है तो हम सिंपली उस मुल्क की एम्बेसी में जाएंगे और हमें वीजा लग जाएगा, वर्क वीजा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने पहले अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना होता है किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के साथ, और फिर उस कंपनी, वो जो कंपनी है वो आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट करती है। आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जिसको आप सादा अल्फाज में वीजा निकलना कहते हैं, वो वीजा निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर वो वीजा बाय नेम निकलता है एंड देन यू गो टू द रेलेवेंट एम्बेसी एंड देन वो जो डिपार्चर की जो सारी फॉर्मेलिटीज है वो स्टार्ट होती हैं। तो जॉब मैचिंग ऑफ कोर्स वी कैन प्ले आवर पार्ट, और बट हमारी ऑफ कोर्स कैपेसिटी थोड़ी लिमिटेड होगी। नंबर ऑफ कंपनीज जो हमें अप्रोच करती हैं, हमारे पास जो अवेलेबल लॉट होगी डेटाबेस के अंदर, जो सीवीज अवेलेबल होंगी लोगों की, हम उनको आगे जॉब मैचिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज प्रोसेस करा सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच देम। अगर आप अभी गूगल करेंगे तो आपको जापान में बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स मिल जाएंगे कि जो इस वक्त आईटी इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं। आप अपनी सीवी वहां पे बना दें, आप अपना वो सारा लॉगिन बना के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें, तो ऑटोमेटिकली कंपनीज जो है वो आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। देन जिस तरह पाकिस्तान में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स काम करते हैं, जो फॉरेन एम्प्लॉयर्स के लिए रिक्रूटमेंट पाकिस्तान में करते हैं, लाइसेंस जो इदारे हैं, वो अब आप उनको डिफरेंट नाम से हैं, रिक्रूटिंग एजेंट, एजेंट्स, बट उनका जो ऑफिशियल नेम है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स है। उनकी वेबसाइट भी मौजूद है, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। तो कुछ जापानीज एम्प्लॉयर्स जो है उन्होंने उनको डिमांड देना शुरू कर दी है। जापानी कंपनी पाकिस्तान में मौजूद वो जो रिक्रूटमेंट करने की कंपनी है उसको कहती है कि जी आप हमारे बिहाफ पे 4, 5, 10, 15 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर दें। उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ रियल टाइम, कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में 2 प्रमोटर्स को जापानी कंपनियों ने 400 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड दी। दैट्स अ वेरी बिग नंबर, 400 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। सो उसमें एक फौजी फाउंडेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, मुझे उनका नाम याद है, तो आप भले उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, इफ दे आर स्टिल लूकिंग फॉर पीपल, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑप्शंस सिर्फ इस हद तक लिमिटेड नहीं है कि इन एनी केस आपने जापान ही आना है। इफ यू आर दैट डिजायर्ड कैंडिडेट और कंपनी कहती है कि यस आप हमारे स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हैं, तो देन कंपनी और आपके साथ, आपके दरमियान ये भी एक बातचीत हो सकती है कि जी ठीक है मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, आप मुझे काम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी ऑलरेडी हो रहा है, ये प्रोसेस भी ऑलरेडी चल रहा है। बट आई बिलीव कि इस वक्त जो हमारी ऑडियंस है वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो एक अलाइड इंफॉर्मेशन भी आपके लिए मौजूद है, वो ये कि आप अपने स्टार्टअप्स भी कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे प्रपोजल्स पे भी काम कर सकते हैं कि आप जापानी कंपनियों को ये ऑफर करें कि लेट अस सिट टुगेदर और हम एक कोलैब करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं। जिस तरह आप सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, तो हम आपको आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो डूएबल और हो रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ऑल्दो उनका नंबर इस वक्त कम है ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। इन एडिशन इस वक्त अगर किसी के जहन में ये सवाल है
तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अचीव कर लेते हैं नियर टू N2 N1 लेवल, तो जापान में एक ब्रिज इंजीनियर की पोस्ट है। मुख्तलिफ कंपनीज ब्रिज इंजीनियर्स हायर करती हैं। ब्रिज इंजीनियर का काम यह है कि उसने जापानीज लैंग्वेज की जो चीजें हैं उसको ट्रांसलेट करना है टू दैट लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामर, ताकि वो डेवलप कर सके वो चीज। और बहुत ज्यादा हैवी डिमांड है उसकी। आप कह लें कि एक रेयर स्पीशीज है जो ब्रिज इंजीनियर है इस वक्त जापान में। बट उसके लिए आपको N3 नहीं, एटलीस्ट N2 समहाउ वो सर्टिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए। और उसका जो सैलरी पैकेज है वो तो आई थिंक मे बी 4 टाइम्स जो एक्सपीरियंस लोग हैं उससे भी ज्यादा है। बट अगेन मे बी वो लेवल अचीव करना थोड़ा मुश्किल है इस वक्त। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। देन द लास्ट स्लाइड आपके सामने है अभी। ये कुछ लिंक्स हैं, अगर आप इनको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमारी पाकिस्तान एम्बेसी का लिंक है, और वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग आवर वेबसाइट। और उसमें वक्तन फवक्तन जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है इवेंट्स की या बाकी चीज़ों की, हम वहाँ पोस्ट करते रहते हैं। देन आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। देन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये वेबसाइट है, उस पर फॉरेन जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपने फिल्टर लगाना है जापान, तो मे बी आज की डेट में आपको कोई जॉब ना मिले वहां पे। बट लेटेस्ट स्टेज पे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये नंबर ऑफ जॉब्स वहां पे बढ़ती जाएंगी। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन अगेन उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है जापानी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भिजवाने का। देन JLPT, क्योंकि आपने ऑनलाइन जापानीज लैंग्वेज करनी है, तो आप JLPT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन, सिलेबस, उन्होंने इंग्लिश के अंदर मुख्तलिफ अपनी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उनका मटेरियल इंग्लिश में भी मौजूद है, तो आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो पहले भी लिंक हमने आपसे शेयर किया पिछली स्लाइड में, इस वेबसाइट और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन जापानीज लैंग्वेज लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप इनसे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट स्टॉप नाउ एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम विद योर क्वेश्चंस, और आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। बट अगेन रिक्वेस्ट यही होगी कि क्वेश्चंस जो है वो रेलेवेंट हो, जापान सेक्टर से मुतालिक हो, और आप जस्ट रेज योर हैंड्स, वो ज्यादा बेहतर है। बट चैट बॉक्स इज ऑल्सो ओपन फॉर यू। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। वी विल सेंड यू एन ईमेल अबाउट दैट लिंक एज वेल। और देन नाउ इट्स योर टाइम। इससे उसके बाद फिर मैं इज्जत में आप फिर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे डायरेक्टली खुद भी बात करेंगे। सर पहले सवालात ले लें सर। जी जी सर। जी सुहेल शाह साहब, प्लीज आपको अपना वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा। तो इसकी दो कंडीशंस हैं कि जी पहले आप अपना वीडियो ऑन करेंगे एंड देन वी विल अलाउ यू टू अनम्यूट। सुहेल शाह, जवाद, सद्दाम खटक, और मैं साथ साथ चैट बॉक्स की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करता जाता हूँ। जी दे आर आस्किंग सर इज जापान सेफ? आई थिंक द आंसर इज ऑफ कोर्स जापान इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त तकरीबन हर जगह पे मौजूद है। इंडोनेशियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बाकी टर्किश हैं। तो अब यहाँ पे हलाल फूड का जो एक शायद आप सुनते होंगे, तो वो भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त। जी सद्दाम खटक साहब, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। अस्सलाम वालेकुम। इनकी तरह स्क्रीन बड़ी करते। जी जी सद्दाम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 to 6 years एक्सपीरियंस है उसका, वो फैमिली के साथ आना चाहता है, तो वो क्या वो आ सकता है, या इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट है कि उसको पहले अकेले आना होगा और 5 to 6 month या 1 year
अकेले स्पेंड करना पड़ेगा और उसके बाद वो फिर अलाउड है फैमिली को लाने के लिए? जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा। बिल्कुल अलाउ है, बट वो इस तरह से नहीं है कि आप पूरी फैमिली शायद इकट्ठा मूव नहीं कर सकेंगे। कंपनी टू कंपनी वो चीज वेरी कर रही होती है। आप पहले आप खुद आएंगे, एस्टेब्लिश होंगे आके यहाँ पे, फिर आप अपने डिपेंडेंट जो आपकी फैमिली मेंबर्स होंगे, वाइफ बच्चे, आप उनकी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी निकलवाएंगे एंड देन दे कैन कम। सो रफली बाकी जो जो कैटेगरीज है उसमें वो 3 से 4 माह का प्रोसेस होता ही है, ठीक है। ठीक है। बट कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। कम से कम 3 से 4 माह लगेंगे, बट हो सकता है कि किसी कंपनी के कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला हो, इमिग्रेशन की क्वेरीज आती रहे, तो उस पर ज्यादा टाइम भी लग सकता है, बट इट्स परमिसिबल। यस, थैंक यू। थैंक यू। जी अमीर हमजा, हमजा खुर्शीद, मोहम्मद अरकम, जी जवाद साहब, आप अनम्यूट कीजिएगा खुद को। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली मोर एक्सपीरियंस रिसोर्सेज के हवाले से है, जिनका 10 या 15 प्लस एक्सपीरियंस है, उनके हवाले से अपॉर्चुनिटीज का नंबर ऑफ काउंट क्या है, या उसमें स्किल लेवल क्या डिमांड करते हैं, वो थोड़ा सा उस पर ब्रीफ करते हैं। ठीक है, इसमें जी जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद है, बिल्कुल उनकी डिमांड है, और उनकी डिमांड बड़ी कंपनीज के अंदर है। बड़ी कंपनी से मुराद राकोटेन, पे, याहू जापान, और इवन एक्सेंचर जापान के अंदर उसका काफी बड़ा सेटअप मौजूद है। बट स्किल सेट समहाउ वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, पोजीशन टू पोजीशन, तो उसमें मैं कुछ स्पेसिफिक किसी स्किल का नाम नहीं ले सकूंगा यहाँ पे। अगेन अपॉर्चुनिटी यही है उनके लिए भी कि वो एक तो थोड़ा जापानीज लैंग्वेज पे काम करें, और मैंने जैसे पहले बताया कि जहाँ पे एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे थोड़ा लैंग्वेज पे उनका जो वो पुश है वो कम हो जाता है, ठीक है, खत्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। सो वी कैन रेफर योर सीवीज टू दोज बिग कंपनीज। अब उन बिग कंपनीज का अपना सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। वो आपसे कोई डेमो प्रोजेक्ट बनवाते हैं, वो आपसे इंटरव्यूज करते हैं, वो आपसे कोई प्रपोजल लिखवाते हैं, इट्स अप टू देम। और वो कोई इतना शॉर्ट प्रोसेस भी नहीं है, वो एक काफी लेंथी कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस होता है। बट ऑफ कोर्स डिमांड इज देयर, और प्रोसेस उनका भी यही है जॉब मैचिंग के हवाले से, कि वो अपनी सीवीज प्रॉपरली बना के हम आपसे ईमेल पे जो जापानीज सीवी स्टाइल है, कि जिस फॉर्मेट में जापानीज कंपनीज सीवी एक्सेप्ट करती हैं या उनको ज्यादा आसानी आती है उनको पढ़ने में, हम वो आपसे शेयर कर देंगे, अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट। ऑन द अदर हैंड, एक्सपीरियंस लोगों के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि वो डायरेक्टली कंपनीज को अपनी सीवीज भी भिजवा सकते हैं उनके एचआर सेक्शंस के अंदर। और देन व्हाट वी कैन डू फॉर यू, कि ऑलरेडी जिन बड़ी कंपनीज में पाकिस्तानीज काम कर रहे हैं, हम उनको आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कि आप उनके साथ कनेक्ट होके जो रेलेवेंट एचआर सेक्शंस हैं उन कंपनीज के, उनके साथ कनेक्ट हो जाए, एंड देन जैसे ही आपको ऑप्शन मिले आप उसको अवेल कर लें। होप आंसर द क्वेश्चन। जी हमजा खुर्शीद, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा खुद को। हमजा खुर्शीद। आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है, बताइएगा। सर हम इस वक्त 7th सेमेस्टर में है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जी और जी। हमारी जो इंटरेस्टिंग फील्ड है, इंटरेस्टेड, वो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस है। तो अभी आपने बात की कि स्किल जो जापान, वो सॉरी, अपडेट योर स्किल, यानी कि जापान में क्या इस टाइम चल रहा है उस फील्ड के बारे में। तो अगर आपके पास इस बारे में कोई नॉलेज हो कि डेटा साइंस में वहाँ पे क्या चल रहा है, तो काइंडली वो बता दें। और दूसरा ये कि आपने बताया कि जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो लाजमी है, तो पाकिस्तान में वो कहाँ से मिलेगा? यानी हमने सीख लिया ऑनलाइन लैंग्वेज, कोई भी लेवल और उसके लिए सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? आप नमल की वेबसाइट पे जाएंगे, और नमल की वेबसाइट से आपको वो सारा, जब आप जापान सेक्शन खोलेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ये
प्रेजेंटेशन में भी हमने शेयर किया था कि उसके अप्लाई करने का एक टाइम होता है, ठीक है। जुलाई और दिसंबर में टेस्ट होता है, आप उसका टेस्ट देते हैं, जापान फाउंडेशन वो सारी इवैल्यूएशन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू कर देती है जी। वो हम आपसे लिंक शेयर भी कर देते हैं। जहां तक आपने क्योंकि बताया कि आप 7th सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए ये बड़ा आइडियल टाइम है कि आप जी सर। ग्रेजुएट होने तक लैंग्वेज सीख लें, और जैसे ही आप ग्रेजुएट करके निकलेंगे, आपके पास लैंग्वेज की भी एक तो स्किल होगी, यू कैन इजीली कम। और उससे पहले अगर हम आपको कहीं मौका मिलेगा तो हम आपके साथ जॉब मैचिंग भी करवा देते हैं। ठीक है सर भाई, Thank ये you. 2 सवाल थे। थैंक यू जी। नेक्स्ट जिनका सवाल है, अगर आप अपना वीडियो लिंक ऑन कर लें while रेजिंग योर हैंड, तो जी अमीर हमजा बताइएगा, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर पूछना था कि कोई ऐसा पोर्टल वेबसाइट है जहाँ पे सारी कंपनीज जॉब पोस्ट करती हों, जॉब लिस्ट करती हों, जहाँ पे जो लाइक कुछ होती हैं कि कुछ एवं ही पोर्टल होते हैं वो फेक होते हैं, वो कंपनी जॉब पोस्ट करती हैं, बंदा अपनी डिटेल्स भेज देता है उनको। तो कुछ आप जैसे आपने एक लैंग्वेज के लिए बताया कि ये वेबसाइट है, ये ऑथेंटिक, आप यहाँ से लैंग्वेज सीख सकते हैं, उस तरह कोई है जो आप ऑथेंटिक पोर्टल? जी बिल्कुल है हमजा, और उसमें जो जॉब्स जापान में पोस्ट होती है वो एम आई नहीं होती, वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लेकिन उसमें देखें, वो आज की प्रेजेंटेशन में खैर हम आपसे शेयर कर देंगे, आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हेलो वर्क के नाम से है, हेलो वर्क, ठीक है। और उस पे जापान की मैक्सिमम कंपनीज वहीं पे अपनी जॉब्स पोस्ट करती हैं। बट आपके लिए वो उसको थोड़ा सा यूज करना इसलिए मुश्किल होगा कि आपको जापानीज लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। तो इंग्लिश में इनकम्प्लीट आप कुछ भी करेंगे, जापानी कंपनियां उसको प्रोसेस नहीं करेंगी। तो उस लेवल तक जाने के लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज आना जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और जापान के अंदर ये ट्रेंड नहीं है, वो लोग जापानीज लैंग्वेज में ही बात करते हैं, तो बट वी विल कीप शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, द लिंक्स विद ऑल ऑफ यू। जो चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं जी, बिल्कुल अंडर ग्रेड्स के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। साइबर सिक्योरिटी डिमांड हर फील्ड में है। मैंने आपको जो डिस्प्ले की थी वो आप कह लें कि उनमें कदरें ज्यादा है, ठीक है, या जो हमारे पास जो लोग आए उनकी स्पेसिफिकली उसमें डिमांड थी। अदरवाइज वंस यू नो द लैंग्वेज, यू हैव दैट स्किल, जापान इज ओपन फॉर यू। और 8 लाख इनको आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, तो यू कैन गेट ए चांस जी। नेक्स्ट, इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज? आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। तो मोहम्मद अरकम, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी मोहम्मद अरकम बताइएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या फ्रेशर्स के लिए भी वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? सॉरी, दोबारा बताइएगा। श्योर सर। मेरा ये अपना भी क्वेश्चन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? किस चीज की अपॉर्चुनिटी? सॉरी सर, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी बताइएगा। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि वहाँ फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जिस तरह यहाँ पे एज ट्रेनी लेते हैं या इंटर्नीज लेते हैं पाकिस्तान में। देखिए बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जो स्टार्टअप्स हैं, थोड़ा सा आप सब लोगों की लर्निंग के लिए, जापानीज कंपनीज इस पे ज्यादा फोकस करती हैं कि वो अपने जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है उसको खुद ट्रेन करे अपने सिस्टम के अंदर। तो फ्रेशर से अच्छी तो कोई चॉइस नहीं हो सकती ना। फ्रेशर जो है वो आसानी से एक नए सिस्टम के अंदर डाल सकता है, बट वो जो आप कह लें कंडीशन वही है, लैंग्वेज, ठीक है। तो वो लैंग्वेज जब आपको आती है तो फ्रेशर इनके लिए आइडियल होता है बेसिकली, क्योंकि उनको पता होता है कि यार इसके पास पहले कोई ऑलरेडी सेट वर्क एथिक्स नहीं है, तो हम इसको अपने वर्क एथिक्स भी सिखा सकेंगे, अपने इन्वायरमेंट के अंदर इसको प्रॉपरली डाल सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके अलावा और कोई सवाल नहीं ले रहे, आप सवाल नहीं पूछ सकते। यू कैन सेंड अस ईमेल। अवैस, जरा हमारा जो टोक्यो CW वाला ईमेल है वो चैट बॉक्स में जरा सेंड कर दें।
और प्रेजेंटेशन भी इधर ही ड्रॉप कर दें सबके लिए, सबके इंफॉर्मेशन के लिए। यूट्यूब चैनल का लिंक भी सेंड कर दें चैट के अंदर भी। बट हम ये सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन, बाकी लिंक्स और इनका जो जापानीज सीवी फॉर्मेट है वो हम आपको एक ईमेल भी सेंड कर देंगे। आप उसको अपना इनबॉक्स और स्पैम वगैरह चेक कर लीजिएगा। बट यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर वेबसाइट एज वेल। बट यहाँ पे हम चैट बॉक्स के अंदर भी इसको अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पोस्ट कर रहे हैं। हाफिज तैयब साहब का सवाल है, और सर आपकी इजाजत अगर हो, सवाल जी, जी, का जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं इसको ऑल करें अवैस, आपने सिर्फ जवाब को भेजा। वाई जापान ओवर यूरोप और यूएसए? सो हमारे जो हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर है वो इसका जवाब देंगे। इनका छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। एम्बेसडर साहब इस वक्त फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं। ऑलरेडी जापान में 2002 से 2005 तक सर्व कर चुके हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे, ये डिप्लोमेटिक पोजीशंस पे सर्व कर चुके हैं। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन कनाडा रह चुके हैं। देन कीनिया में सर्व कर चुके हैं एज एन एम्बेसडर, और अभी इस वक्त ये एम्बेसडर टू पाकिस्तान इन जापान है। सर, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, क्योंकि ये वो इटर्नल कनंड्रम है हमारे आईटी वाले लोगों के लिए। अच्छा, इसमें ये है कि व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट ऑब्वियसली जापान के थोड़ा सा ये फॉरबिडिंग है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर और मुख्तलिफ चीज़ें आपने सुनी होती हैं। लेकिन ये वंस यू गेट फेमिलियराइज्ड एंड सेटल डाउन तो काफ़ी अच्छी जगह है। मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मतलब मैं मुआवजा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने यूरोप में भी सर्व किया, बेल्जियम में, अमेरिका में भी किया है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में 2 दफ़ा किया है। एंड आई डोंट वांट टू ड्रॉ एनी कंपैरिजंस। ऑब्वियसली अमेरिका एक मैग्नेट है आईटी एक्सपर्ट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको लवाजमात में से नहीं गुजरना पड़ता। यू कैन सिंपली प्लग एंड प्ले, आप गए और आपने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली सेफ्टी फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग देखें तो उसमें भी जापान काफ़ी ऊपर आता है। और ये है कि बट देन अगेन द एफर्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज वो बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ ज़हन में रखें कि जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, और ये एक ऐसा पॉइंट है कि हम इनको कहते भी रहते हैं अपने जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं जापानीज, कि आप बहुत ज़्यादा इस पे इसरार ना करें, ख़ास तौर पे आईटी के लोगों के लिए, क्योंकि वो फिर दे कैन गेट डिसहार्टेंड। अगर आप उन्हें कहें जी आपने इस लेवल की जापानी ज़रूर सीखनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आईटी वीक हुआ था, तो वहाँ पे हमने जाके जब बात की अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स से भी और इंजीनियर्स से, तो उनका जनरली ये था कि जी वी आर ऑलरेडी डूइंग कंसिडरेबल वर्क विद द यूएस, सो व्हाई बॉदर। तो ये वाला एक हम्प है विच यू हैव टू सॉर्ट ऑफ सरमाउंट। लेकिन एक दफ़ा अगर आप उसमें कामयाब हो जाएं तो देन ऑब्वियसली द रिवॉर्ड्स आर आल्सो वेरी गुड। स्टेबिलिटी है, सेफ्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, मतलब है कि आप बड़ी आंखें बंद करके यहाँ पे रह सकते हैं और नॉट वरिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर चिल्ड्रन, या कोई ऐसा यहाँ पे वो रेसिज्म बायस आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, when we talk of like language training specific to Japan, तो उसमें एक nuance ये भी है कि Japan has a very unique culture, और बहुत यहाँ पे it's very hard to compare it with any other culture। बहुत सारी ये वैल्यूज़ को चेरिश करते हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल वर्क एथिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। और फिर इनका इवन सोसाइटी के अंदर भी फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग हार्मनी, जिसको वाह कहते हैं जापानी में, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे एटिकेट और वो जो है ना सिविलिटी बहुत ज़्यादा नजर आएगी। कभी आपको लोग लड़ते नजर नहीं आएंगे। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फॉरेनर यहाँ पे आए उनको एक बेसिक रिस्पेक्ट हो फॉर द डूज एंड डोंट्स ऑफ जापान।
और वरना फिर उनको बड़ा जारिंग लगता है कि ये बंदा पता नहीं कहाँ से है। तो मैं ये कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को अच्छी नज़र से देखा जाता है। वी हैव अबाउट 21,000 पाकिस्तानीज, इट्स अ वेरी वाइब्रेंट डायस्पोरा एंड दे हैव मेड अ गुड नेम फॉर देमसेल्व्स। उनको अच्छी नज़र से देखा जाता है, मेहनत से काम करते हैं। अब तो सेकंड थर्ड जनरेशन में मामला चला गया। जो हमारे इंजीनियर्स और मतलब ज़्यादा अपर आप कह लें परसेंटाइल में जो पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। और मैंने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं सुनी, ना किसी पाकिस्तानी से सुनी है कि मैं किधर फंस गया आके, और ना किसी जापानी से सुनी है कि जी हम ये पाकिस्तानी पता नहीं कहाँ से है। तो वो ये, लेकिन वही है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स यू हैव टू ओवरकम एंड एक्चुअली हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड। बाकी फिर ये है कि लैंग्वेज में फिर जो मजीद बेहतरी है, इट इज़ काइंड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये है कि वो साथ साथ फिर चलता रहता है। देन व्हेन यू आर इन एन एनवायरनमेंट वेयर जापानीज इज ऑब्वियसली स्पोकन बाय एवरीबॉडी, तो फिर और ज़्यादा वो आसान हो जाता है। ये जिस तरह मेरे कॉलीग ने पहले मेंशन किया कि जापानी एक ऐसी लैंग्वेज है कि इट्स नॉट रियली कॉम्परेबल टू एनी अदर लैंग्वेज। इसका इवन चाइनीज के साथ भी मुश्किल है कंपैरिजन। इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ लैंग्वेज और समथिंग दैट वन हैज नॉट हर्ड बिफोर, यू नो, यहाँ आने से पहले। तो वो थोड़ा सा वन हैज टू सरमाउंट दोज बैरियर्स, बट रिवॉर्ड्स आर कंसिडरेबल। और बड़े फेयर और अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं। मतलब वो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कोई शॉर्ट चेंज कर रहा है या कोई आपके साथ धोखा हो रहा है। दैट यू विल डेफिनेटली नॉट फाइंड। तो बाकी ये है कि जो हमारा जहाँ तक सवाल है, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारा जो एक यूथ बल्ज है, हमारा एक बड़ा प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हार्नेस किया जाए हर किस्म के कामों के लिए। मतलब उसमें skilled, semi-skilled, but obviously IT engineers are definitely the icing on the cake. तो उसमें ये है कि डिमांड है हर किस्म के लोगों की। और फिर बाकी ये है कि once you get here, फिर वो मजीद बंदा एस्टेब्लिश भी हो सकता है, उसकी मतलब अपग्रेडेशन भी हो सकती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे इन दिस सोसाइटी इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। तो वो जो क्विक रिजल्ट वाला मामला है, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड आप यंग जनरेशन के लोग हैं और वो आर जनरली इम्पेशेंट, यू नो, टेक्सटिंग, और अगर वेबसाइट लोड नहीं हो रही तो बंद कर दें। और ये तो वो सब्र आपने कैसे करना है, ये आई लीव टू यू। एज मुस्लिम्स वी आर सपोज टू चेरिश दिस क्वालिटी, इन अल्लाह मअस साबिरीन। सब्र करना बड़ी एक, तो वो जो है ना कि भाई स्लोली एंड ग्रेजुअली, if somebody is expecting he will just descend upon Japan, you know, like some heavenly creature, और ये सारा सिस्टम अलाइन हो जाएगा, तो वो जरा that is asking for a bit much. बट ये है कि slowly things do fall into place, और वो फिर आपको इंशाल्लाह कोई रिग्रेट नहीं होगा। और जायका जो है यहाँ की इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी है, उसकी बड़ी अच्छी असेसमेंट है पाकिस्तान के बारे में। Pakistan is looked upon as a potential, you know, IT powerhouse of the future. और उसके अलावा यहाँ पे हाँ ये देखे ना, इन्होंने एक ये छापा भी था, ये जायका की आपको वेबसाइट भी मिल जाएगा, विच इज़ वेरी रीअश्योरिंग। यहाँ पे जो वेबिनार वगैरह होते हैं, यहाँ पे एक हमने वो करवाया था इन्वेस्टमेंट सेमिनार, उसमें भी तो जनरली देयर इज एक्साइटमेंट के लोगों को जो है ना यहाँ से मतलब पाकिस्तान से इनकरेज किया जाने के लिए। और हमारे एफर्ट्स विल कंटिन्यू। दिस इज नॉट अ वन ऑफ थिंग कि ये हुआ और हम मतलब बर्खास्त हो गए। तो जिस तरह आपके साथ ये शेयर किया है ईमेल एड्रेस, इस पे प्लीज यू कैन कीप पेस्टरिंग अस, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, मोस्ट वेलकम। जो भी क्यूरियोसिटी है, कोई एनी अनआंसर्ड, कोई मतलब कोई एप्रीहेंशन है, कोई इस तरह की चीज है, तो वी आर एट योर सर्विस टू बेसिकली गाइड यू। और I am very sure कि आप जितने भी लोग हैं, whoever among you is kind of, you know, I would say wise enough to go for Japan, तो आप regret नहीं करेंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये भी है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है। जापानी कंजर्वेटिव लोग हैं, तो इस तरह से ना वो
So that is why they like to deal with people through official channels and all that. But once they become comfortable with you, once you have gained their trust, तो I think उसका बड़ा एक अच्छा effect होता है, and then it, you know, the reputation spreads. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का. Keep in touch with us, और we will also try कि जो आपके कोई मजीद क्वेरी सामने आई हैं उनको भी हम अपने वेबसाइट पे और उसके लिंक वगैरह पोस्ट कर दें, सोशल मीडिया पे भी. एंड जस्ट गेट क्रैकिंग, मतलब है कि बस जिन्होंने नहीं शुरू की सीखना शुरू करें. आईटी वगैरह आपको पहले ही आती है, एंड टाइम ना वेस्ट करें. ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने में और ये वो ना, प्लानिंग साथ साथ चलती रहती है. बट आई थिंक स्पीड इज ऑफ द एसेंस. यू हैव टू टेक एक्शन एंड नाउ. थैंक यू. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का.